नमस्कार साथियों, मैं जय मलाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम जो बाल विकास का आप लोगों का पुराने पेपर का है ना, टीटी को लेकर जो अभी टीटी होने वाला है 2022 का है ना, उसी में हम आपको एक पुराने पेपर का सीरीज चला रहे थे। उसी सिलसिले में हम आज 2017 का पेपर लेकर आए हुए हैं, जो मॉर्निंग का कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था है ना, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट पेपर है ना, उसी का हम लेकर आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों से जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, या फिर दूसरा है इसका, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विद्यार्थी में व्यक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दे, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, कठोर अनुशासन का पालन करे, सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास की खाली स्थान को, विकास की किसको प्रदर्शित करता है? जब विच्छिन्नता को, निरंतरता को, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों को, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विच्छिन्नता और निरंतरता दोनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विच्छिन्नता और निरंतरता दोनों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 आप लोगों के सामने इस तरह से है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक जो है, कौन कौन से भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझ पाता है? मात्रा का, मात्रा एवं अंक का, या फिर अंक, मात्रा और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अंक, मात्रा और क्षेत्र सभी को ये समझ सकता है जो आपका उत्तर बाल्यावस्था में एक बच्चा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है? देखिए, किसी भी संस्था का पाठ्यक्रम है, उससे क्या तात्पर्य है? संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत हैं उसको क्या कहा जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपन के नाम से जाना जाता है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाली एक शब्द है। किशोरावस्था की जो विशेषता है उसको सर्वोत्तम रूप से कौन व्यक्त करता है? विकास, परिवर्तन, समायोजन, या फिर अस्थिरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं में से एक है ये जो है, ये है परिवर्तन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है? देखिए, जो एनसीएफ 2005 है और 2009 है, ये बार बार हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। तो एनसीएफ 2005, 2009, आरटीई 2009 और आपका जो अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, एनईपी है ना, एनईपी 2020, इन तीनों चारों का अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है।
देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरह से है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा, कक्षा 10 तक कोई परीक्षा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 10 की परीक्षा जो है ऐच्छिक हो, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सुझाव दिया गया है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। जो MRI है किसकी प्रक्रिया है उसको बताना है। तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी या फिर एक्स किरण की, है ना। जो MRI स्कैन होता है वो किसकी प्रक्रिया है? तो तंत्रिका प्रतिबिंब का है। जो MRI होता है वो किसकी होता है? तंत्रिका प्रतिबिंब का है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? देखिए, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है उसको बताना है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरों पर निर्भरता। ये जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी सब बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक, हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मस्तक से पैर के अंगूठों तक, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मस्तक से पैर के अंगूठे तक इसका सही आंसर जो व्यापम ने लिया था। ठीक है, मैं आप लोगों को व्यापम द्वारा लिया गया फाइनल आंसर को ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप अगर इसी तरह से सेम क्वेश्चन उठा देता है और कल के दिन में आप इस पे दावापत्ति करना चाहें तो व्यापम के पुराने एग्जाम पे आया था करके उस आधार को लेकर आप दावापत्ति भी कर सकते हैं। देखिए 12वां, मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 56 से 70 डेसिबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 से 40 डेसिबल मंद श्रवण हानि का क्या होता है? ये होता है। ठीक है, स्तर होता है। ठीक है, मंद श्रवण हानि का स्तर क्या होता है? 26 से 40 डेसिबल। पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रीयता, अविनाशिता, क्षैतिज डिस्लेज या फिर ए बी त्रुटि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीयता जो है इसकी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्याजे के सिद्धांत पर आधारीन दिया है यहाँ पर। नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है 1 से 4 वर्ष की उम्र में, 4 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से 10 वर्ष की उम्र में या फिर 10 से आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 7 वर्ष की उम्र में होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत पर पराधीन, है ना, पराधीन नैतिकता कब होती है? तो 4 से 7 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चे क्या होते हैं? पराधीन होते हैं। ठीक है, ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसे लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो गया है। UR, CR, US या फिर CS। तो इसका सही आंसर जो लिया था व्यापम ने उसको ऑप्शन डी को लिया था, CS को। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, CS को लिया था व्यापम ने। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किया जा सकता है? देखिए, विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो विशेष आवश्यकता वालों के लिए अलग से कोई शाला नहीं, इसको समावेशी शिक्षा द्वारा इनको भी शिक्षा दिया जाता है। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग खाली स्थान है। कौन कौन से हैं? 3 माह के एक बच्चे की जो प्रारंभिक संवेग हैं कौन कौन से होंगे? ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, प्रसन्नता, उदासी, घृणा, प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, सी में प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या और डी में उदासी, घृणा और गर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसन्नता, उदासी और घृणा। ये 3 वर्ष के अवस्था में होता है। ठीक है, 3 माह के अवस्था में होता है, माफ़ कीजिएगा, 3 माह का एक बच्चे में। छात्र का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों को आप व्यक्तिगत तौर पर पहले परामर्श देंगे, सुझाव देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
शोध यह प्रदर्शित करता है कि सामान्य किशोर 3 प्रकार के समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय या फिर जोखिम लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मीयता का भय इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मीयता का भय हमेशा उन पे बना रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से है, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है। देखिए स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है, वाइगोस्की के अनुसार स्कैप फोल्डिंग क्या होती है उसको बताना है आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन इस तरह से है, ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, बच्चों के ZDP को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो देखिए इसमें अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है ना। किसी के द्वारा मदद करना ही स्कैप फोल्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो अधिक निपुण हैं वे शिक्षक के रूप में उसको बता रहे हैं ना, तो उसका सहयोग कर रहे हैं एक तरह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो कौन से पहलू, अभिवृद्धि क्या है ना, मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक या फिर भावनात्मक है? तो अभिवृद्धि में इसके पहले भी 2019-20 वाले प्रश्न में ये रिपीट हो चुका है, 2020 में आया था हुआ था। ठीक है। मानसिक है, शारीरिक है, चारित्रिक है या भावनात्मक? तो अभिवृद्धि हमेशा क्या होती है? अभिवृद्धि होती है शारीरिक। ठीक है, याद रखिएगा अभिवृद्धि का संबंध होता है शारीरिक। यही क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था में बच्चे उसी चीज़ों को दोहराते रहते हैं, है ना। जैसे आप कुछ बोलोगे तो क्या 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 बोलते रहते हैं बच्चे, है ना, उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? देखिए कक्षा पहली में, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में या फिर कक्षा 1 तथा 2 में? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उस शाला की प्रथम कक्षा में। जैसे कोई स्कूल है वहाँ पे अगर KG1 से स्टार्ट होता है तो वो KG1 पे देगा, है ना। पहली से स्टार्ट होता है तो पहली पे देगा, है ना। और LKG UKG से होता है तो LKG UKG पे देगा। ठीक है। तो जो भी उसका पहली कक्षा होता है उस पे देगा वो, है ना, प्रथम कक्षा, है ना। आगे देखते हैं प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास के प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, अनुवांशिकी तथा पालन की, अंतःक्रिया की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पालन की, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पालन की होता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास के प्रमुख भूमिका किसकी होती है? पालन पोषण किस तरह से होता है उसी तरह से उसका विकास होगा। ठीक है। आत्मसातन एवं समंजन में मुख्य अंतर है, क्या मुख्य अंतर है उसको बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए इस तरह से है, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन है, समंजन आत्मसात की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो व्यापम ने इसका सही आंसर लिया था, ऑप्शन ए को लिया था। ऑप्शन ए इस तरह से है, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है, इसका सही आंसर है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 इस तरह से है आप लोगों के सामने। देखिए इसमें कहा गया है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, मनोविश्लेषण विधि या फिर अवलोकन विधि? तो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बोला है ना, तो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए सबसे होता है अवलोकन विधि, सबसे सुगम होता है या फिर सबसे अच्छा होता है। कौन होता है? तो अवलोकन विधि होता है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन के मुख्य अंतर यह है। नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता
नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी तरह की आवश्यकता नहीं होती है प्रोत्साहन की, ठीक है। आगे देखते हैं। बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति में बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, यदि बच्चे ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, यदि बच्चे ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी होती। तो व्यापम ने इसका सही आंसर लिया था, ऑप्शन बी को सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा। यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यह धारणा कि किशोर तनाव व तूफान की अवधि का अनुभव करते हैं सभी किशोरों के लिए सत्य है, कुछ किशोरों के लिए सत्य है। असत्य अधिकांश शोध के अनुसार असत्य, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी किशोरों के लिए क्या होता है? सत्य होता है, ठीक है। वे संघर्ष, तनाव और तूफान के काल से गुजरते हैं जब वे किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है। अलग ही स्थिति होती है उस समय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो इसका सही आंसर है कुत्ते के उसको क्या बोला है इसमें प्रश्न में कि समाप्त करना चाहते हैं, है ना। जो कुत्ता इस तरह से करता है तो उसको समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, है ना। तो इसमें क्या करना चाहेंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, है ना। खोलेंगे लेकिन भोजन नहीं देंगे तो वो क्या सोचेगा? भोजन को देखेगा, लार टपकाएगा, 2-4 दिन वैसे करेगा, लेकिन खाना नहीं देंगे तो उसका लार टपकना धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये तो मिलता नहीं है करके धीरे धीरे लार टपकना बंद हो जाएगा और उसकी ये जो क्रिया होती है समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो 2017 क्वेश्चन पेपर पे आए हुए थे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को ये सीरीज अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से 2011 से 2020 तक के सभी सीरीज लेकर आने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।